हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो अभी हम ईसीसी ई एजुकेटर की चर्चा करेंगे क्योंकि शाम वैकेंसी आई थी और हम वीडियो नहीं बना पाए बिकॉज हमारे फ़ोन में भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये साइट बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है। तो आज मैं जाऊँगी इसको पहले तो क्या रीज़न है ये कंफर्म करके आऊँगी रोज़गार दफ्तर वगैरह जहाँ भी सही होगा, क्योंकि मेरे साइट फ़ोन पे भी दिक्कत कर रही है, साइट चल नहीं रही, बहुत मुश्किल से चल रही है और हर तरह से मैं कर चुकी हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो है स्क्रीनशॉट अपनी फ्रेंड से मंगवाए हैं और क्योंकि फ़ोन पे चल ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने आपको अपडेट देने के लिए ये कराया है और शाम से आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। जिस भी ज़िले में वैकेंसी आई है ज़रूर से चर्चा करेंगे एंड साथ ही साथ जिन जिलों में आवेदन पहले से चल रहे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ ज़िले ऐसे जो आप लोग रोज़ कमेंट करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। 8,800 में अब तक कितने ज़िलों में आवेदन हो चुके हैं इसकी भी चर्चा होगी। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और कौन से ज़िले में अब वैकेंसी आने वाली है इसी वीक, किस ज़िले में वैकेंसी नेक्स्ट वीक तक आपकी आएगी, तो लगभग चर्चा यहाँ पर डीवी की और रिजल्ट की हम हालांकि कर चुके हैं, पर नए बच्चे जुड़ते हैं ना तो वो पूछते हैं, तो उनके लिए हम इतनी छोटी सी चर्चा भी लास्ट में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज अभी हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो न्यू वैकेंसी आई उसकी चर्चा करते हैं क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे झांसी जिले में कल वैकेंसी आई है। यहाँ पर बैचलर ऑफ होम साइंस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी वालों के लिए एंड टीपीएससी सिटी नर्सरी अंडरस्टूड है, आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से पद हैं ये भाई, तो ये कोई भी ये मत समझना 8,800 है, क्योंकि आप लोग जानते ही है, आप समझ सकते हो, क्यों समझ सकते हो, क्योंकि 10,684 ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसमें जो है आपके 32 सीट्स जो हैं जो खाली रह गई हैं 32, तो उसके लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें 8,800 में कितनी है सीटें, तो 90 सीट हैं 8,800 में। यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है प्रॉपर, 90 सीट है यहाँ पर किसमें 8,800 में। तो फिर हम मान सकते हैं जब इसमें 32 सीट हैं आपकी ओनली, तो फिर ये किस में से हैं, बचे हुए पद हैं 10,684 के। तो अभी आप यहाँ पर आवेदन कर लीजिए एंड जब आपकी 8,800 आएगी तो आप जुड़े रहिए, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेदन है कब से स्टार्ट होंगे, आज शाम से होंगे। लास्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ कब है। लास्ट डेट आपकी है यहाँ पर 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 2025। तो आप आवेदन कर लीजिए, ज़्यादा समय आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर। 25 तारीख तो ऑलरेडी आज हो चुकी है, 6 दिन का समय है, 6 दिन में आप यहाँ पर आवेदन कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर और सैलरी वगैरह आप सभी लोगों को पता है 10,313 है यहाँ पर। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बीए फाइनल तक होम साइंस होनी चाहिए, बता देती हूँ, नए बच्चे जुड़ते हैं तो दिक्कत होती है। बीए फाइनल में होम साइंस होना अनिवार्य है, नहीं तो आपके पास एनटीटी डीपीएससी सिटी नर्सरी होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही जो आप जानते हो, एक तो आपकी होम साइंस की वैकेंसी आती है यहाँ पर एंड इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर की भी आती है, नर्सरिंग एंड गार्डनिंग की, और साथ ही साथ प्लम्बर, इंजीनियरिंग, इस तरीके की पद भी आते हैं। तो अगर आपके यहाँ कोई हो तो आप बता सकते हैं। एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग के पद आए हैं कहाँ पर, सहारनपुर में। बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पर मांगा गया है, 10,450 यहाँ पर सैलरी रहेगी। ठीक है, तो ये भी आप शाम से आवेदन कर पाएंगे। 1 नवंबर इसकी भी लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद सहारनपुर में आ गई है किसकी, होम एंड हेल्थ की आई है, और इंजीनियरिंग एंड वर्क अभी मतलब ये सहारनपुर की हम बात कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग। तो ये इंजीनियरिंग, प्लम्बर, सीट मेटल वर्क, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्क, इन सभी के ये हैं। ठीक है, बेल्टिंग वगैरह के ये पद हैं, आप जान सकते हैं। ठीक है, फैब्रिकेशन और ठीक है फिटिंग वगैरह के। तो यहाँ पर 10,450 सैलरी रहेगी। और यहाँ पर होम एंड हेल्थ में भी आई है, इसमें आप जानते हो बीएससी होम साइंस आपके मांगते हैं या फिर आईटीआई मांगते हैं। ठीक है, आईटीआई होम एंड हेल्थ। तो यहाँ पर आपका किस में होना चाहिए, आईटीआई हेल्थ, फूड प्रोडक्शन में, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में, स्विंग टेक्नोलॉजी में, होम साइंस में ये वैकेंसी जो है आपकी आई हुई है। यहाँ पर 10,450 सैलरी, डेट वही रहेगी आपकी 1 नवंबर अप्लाई करने की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी अब तक न्यू आई उसकी चर्चा हमने की। आप ये देख पा रहे होंगे 32। यहाँ पर कोई भी आपके लिए एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। चंदौली में एक ये दिक्कत आई थी जहाँ पर एक्सपीरियंस को पता नहीं क्यों डाल दिया गया, जिससे बच्चे परेशान हो गए। ठीक है, बकाया वैसे कहीं भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। अब हम बात कर लेते हैं आपके ईसीसी ई एजुकेटर में। अभी इसके साथ ही साथ चंदौली में भी आपकी 1 नवंबर लास्ट डेट है आवेदन का। अब भाई पेज नंबर अभी हम आपको शाम तक बता पाएंगे, क्योंकि हम शाम तक ही इसे को साइड को सही करा पाएंगे।
ठीक है, क्योंकि अभी तो हम घर में ही हैं, तो शाम तक ये हम आ पाएंगे करा के काम, और हम आपको शाम को ये वैकेंसी बताएंगे। ठीक है, चंदौली, या फिर आप लोग कमेंट करके बताइए कि कहीं आप लोगों के पोर्टल पे भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा है कि साइट चल ही नहीं रही है और मुझे ये लग रहा है कि मेरे फ़ोन में ही दिक्कत कर रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चंदौली में जो है 1 नवंबर है लास्ट डेट, तो आप लोग नए जुड़े हों तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1 नवंबर तक आवेदन आपको करना है। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और कोई ज़िला है, एक बार मैं देख लूँ क्योंकि पहले से लिखी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर जो है बाराबंकी के भी आवेदन की लास्ट डेट आपकी निकल ही चुकी है, 31 अक्टूबर थी। नहीं, निकली नहीं है बाराबंकी, 31 अक्टूबर, आज तो 25 ही है आपकी, है ना। हाँ, तो 31 अक्टूबर, सॉरी बाराबंकी, बस थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया, बाराबंकी। ठीक है, बाराबंकी की आपकी 31 अक्टूबर, अभी कहाँ से निकल गई, अभी तो 25 ही है आज। ठीक है, तो ये आपकी बाराबंकी की है 31 अक्टूबर, तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बकाया और सभी की निकल चुकी हैं। तो ये अपडेट आपकी हो गई जो मेनली आपकी वैकेंसी आई हुई है उसकी। अब थोड़ी चर्चा हम और कर लेते हैं जो आप लोगों के विशेष कमेंट आते हैं उस पर। ठीक है, जैसे आप लोगों को लगता है कि 8,800 की भर्ती चल रही है, तो आपको बता देती हूँ किन किन जिलों में 8,800 भर्ती अभी तक आई है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, कासगंज में आई है। ठीक है, कासगंज में आई है, गाजियाबाद में आई है, मतलब इसके बाद जो भी ज़िले बचेंगे तो आप लोग परेशान नहीं होना, इसमें पता नहीं पेन नहीं चल रहा, नया फ़ोन है ये। गाजियाबाद, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि पेन नहीं चल रहा है इसमें। गाजियाबाद एंड कासगंज, गाजियाबाद, हापुड़ और अभी बाराबंकी में तो चल ही रहा आवेदन, बाराबंकी। ये सभी वैकेंसी जो है आपके 8,800 के अंतर्गत हैं। तो ये मात्र 4 जिले अभी तक 8,800 आई है, जितने भी बचे हुए शेष जिले हैं उनमें ये वैकेंसी जो है आपको जल्द ही देखने को जो है मिलेगी। अब चर्चा करते हैं किसकी वैकेंसी आपको इसी वीक आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जौनपुर की डीवी जो है अगले सप्ताह होगी, अगले सप्ताह आपके पास अभी मैसेज आने लगेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका यहाँ पर है देवरिया, ठीक है, देवरिया का रिजल्ट जो है आप लोग वेट कर रहे हैं, 15 नवंबर के पहले आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं बलिया का रिजल्ट भी आपको 15 नवंबर के पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बलिया और देवरिया को आपका कंफर्म हो गया। प्रयागराज आपका हो गया, अयोध्या हो गया, गोरखपुर, इसका जो रिजल्ट है वो आपका नवंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। नवंबर फर्स्ट वीक में आपको इसका भी रिजल्ट, मतलब 15 से पहले ही यहाँ पर भी है, फिर जब फर्स्ट वीक में मिल रहा है देखने को। ठीक है, बहराइच की डीवी आप सबको हम बता चुके हैं 6 और 7 नवंबर। कल किसी स्टूडेंट का कमेंट आया कि मैम बहराइच की भी चर्चा कर लिया करें। मैंने शायद कल या परसों की वीडियो में ही आपको बताया है कि बहराइच की डीवी दोबारा हो रही है। पहले बेसिक शिक्षा विभाग पहले सेवा प्रदाता एजेंसी ने कराई थी, अब आपका जो है वहाँ का बेसिक शिक्षा विभाग, क्योंकि कुछ धांधलेबाजी हुई हो या जो भी हो, इस वजह से आपको दोबारा बुलाया गया है कि हाँ बेसिक शिक्षा विभाग में बुलाया गया है 6-7 नवंबर को। तो आप लोग चले जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब बात आती है 10,684 में आखिर अभी तक कितने ज़िले हैं जहाँ वैकेंसी नहीं आई है और कहाँ कितना समय लग सकता है। तो बदायूं, कानपुर नगर, अमरोहा, सोनभद्र, बलरामपुर, औरैया, सुल्तानपुर, इन जिलों में वैकेंसी नहीं आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था कि सुल्तानपुर, कन्नौज, औरैया, ये 3 जनपद ऐसे रहेंगे जहाँ की वैकेंसी को मर्ज कर दिया गया है। 10,684, 8,800, तो आपको यहाँ पर इकट्ठे ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे, तो खुशी तो ज़्यादा होगी। लेकिन आपको बता दें ये वैकेंसी बहुत समय से डिले हो रही है, तो इसमें अभी भी थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। ठीक है, बस वेट करो थोड़ा, बस यही कह सकते हैं, नवंबर तक वेट कर लो, नवंबर तक आ जाएगी वैसे, क्योंकि 10,684 अब ज़्यादा नहीं खींचेगी। बस ये छुट्टियाँ जो है ना बीच में, कल छठ पूजा की छुट्टी हो जाएगी, तो इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। वैसे भी संडे है कल, तो खैर है ना, कल नहीं परसों छठ पूजा की जहाँ तक छुट्टी हो सकती है मेरे हिसाब से, तो इस वजह से वैसे यूपी में तो नहीं होती है छठ पूजा, लेकिन फिर भी आजकल हर जगह मनाई जाती है, बिहार में होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हाँ अगले सप्ताह आपको उन्नाव, रायबरेली, अमरोहा, रायबरेली बहुत कमेंट आप लोग करते हैं, तो सुन लीजिए वीडियो। उन्नाव, रायबरेली, अमरोहा में अगले सप्ताह आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और
हमने सोनभद्र, ललितपुर, बलरामपुर ये ज़िले जो हैं पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं। इनमें एक सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं, सेवा प्रदाता एजेंसी पूरी चयनित हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश भी मिल चुका है भर्ती निकालने का, पर पता नहीं यहाँ के अधिकारी कहाँ सो रहे हैं, पता नहीं है। लेकिन ये वैकेंसी आपकी कभी भी देखने को मिल सकती है, आज भी मिल सकती है आपको सोनभद्र, ललितपुर, बलरामपुर की। तो मेरे पास जो आज की अपडेट थी, हमने विशेष अपडेट आपको चर्चा दे दी। और आज डीवी चल रही है 25 अक्टूबर की डीवी भी चल रही है आजमगढ़ में। तो क्या रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलो अभी हम वीडियो को एंड करते हैं। एंड जो भी बस्ती ज़िले का बहुत कमेंट आता है, बस्ती ज़िले की बात करूं तो बस्ती में आप सभी जानते हो 10,684 आवेदन हो चुके हैं, बचे आपके 8,800। तो अब आप देख रहे हैं जब 10,684 आपकी चल रही है। अब अच्छा, मैं एक बस्ती ही नहीं, मैं आपको मोटे तौर पर एक बात कहना चाहूँगी। देखो 10,684 2024 से भर्ती चल रही है और 2025 लास्ट होने वाली है, पूरा 2 साल का समय ले लिया। वैकेंसी अभी भी पूरी नहीं, अभी भी 10 जिले लगभग रह गए हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। तो 8,800 में मैं बस आपसे यही कह सकती हूँ कि पेशेंस पूर्वक मेरे चैनल पर भरोसा रखिए, जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको बताती हूँ। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप जिस भी ज़िले के हैं आप अपने कमेंट छोड़ देते हैं, अच्छी बात है, मुझे थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ इस ज़िले के बच्चे की वैकेंसी को स्पेशली तौर पर ध्यान रखना है, तो कमेंट करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप परेशान होकर कमेंट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आप लोग अपना खून ना जलाएं। उस मतलब मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, होता है तनाव, जो स्ट्रेस होता है ना, ये हमारे शरीर को बेकार करता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ईसीसी ई एजुकेटर का फुल अपडेट आपको मिलेगा हमारे चैनल से। तो चलो एंड करते हैं आज की वीडियो को। परेशान मत होना, जिस भी ज़िले की वैकेंसी नहीं आई है 8,800 सबकी ऐसे ही आएंगी जैसे 10,684 आई हैं। बस ये 2-3 ज़िले ऐसे हैं जिनकी मर्ज होके आएगी। तो 8,800 में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, 10,684 में ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साथ ही आ जाएंगी तो आगे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक खुशखबरी भी है आपकी, कुछ तीसरे चरण की प्रक्रिया भी सुनी जा रही है, होने वाली है, तो उसमें भी कुछ सीटें खाली हैं, तो उसमें भी भर्ती होगी। तो चलो अभी जब पहले चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं है, दूसरे चरण की प्रक्रिया में भी बाधाएं पड़ रही हैं, तो तीसरे चरण का सपना देखना तो अभी बेकार है। पर हाँ, आदेश आ चुका है तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब इस साल नहीं तो अगले साल, या फिर जो 2027 का इलेक्शन है उससे पहले, मतलब 2026 पूरा खिंच सकता है उसमें भी। ठीक है, क्योंकि 24 से 25 खिंच गया तो फिर 25 से 26 और 26 से 27 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना तीसरे चरण की प्रक्रिया के लिए, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं 8,800 में देखना पूरा 26 खिंच जाएगा, एक एक ज़िले की आएगी। ऐसे ही आपके जब तक 27 आ जाएगी, जब तीसरे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी, तो आप ऐसे ही मेहनत कहीं और भी करते रहिए। जब आपके ज़िले में आए तब आप अप्लाई कर दीजिए, है ना। 10,000 के लिए इतना परेशान मत हो, अपने बाजुओं पर भरोसा रखो और तैयारी करते रहो। कहीं और तैयारी करो, हो सकता है इससे भी बढ़िया सिलेक्शन हो जाए। सुपरवाइज़र की तैयारी करिए, मुख्य सेविका, अगर आप होम साइंस के हैं मुख्य सेविका की तैयारी करिए जब तक के लिए, है ना। अच्छी सैलरी है वहाँ पे और बढ़िया पद है, आप मुख्य सेविका का पूरी अधिकारी रैंक की पोस्ट है, तो वहाँ पर तैयारी करिए। क्यों परेशान होते हैं इतना ज़्यादा। और ये वैकेंसी आएगी तो आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बता दूँगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जो करेंगे। धन्यवाद।